गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाऊंगा। कक्षा 8 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम कलिका है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पाठ्य पुस्तक का नाम कलिका हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 8 है, जो कक्षा 8 के लिए यह बुक है। आप लोग देखें, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों की अगर विषय सूची की हम लोग बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक की ये विषय सूची है। इस पाठ्य पुस्तक में टोटल 20 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय सच्चे विद्यार्थी हैं, जो कि एक कविता का दिया गया है। और आज मैं आपको इस पुस्तक की पाठ 1 सच्चे विद्यार्थी पाठ को पढ़ाऊंगा। आप लोग इस कविता को देख रहे होंगे। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। उनकी कविताओं में कुछ प्रेरणा होती हैं, देशभक्ति प्रेरणा, बच्चों के लिए कुछ अच्छी बातें इत्यादि बातों का समावेश उनकी कविताओं में होता है। यह तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। सच्चे विद्यार्थी। इस अध्याय में सर्वप्रथम दिखाया गया है कि विद्यार्थी काल को मानव जीवन का एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। विद्यार्थी वह समय होता है जो कि उम्र के पड़ाव का सबसे सुंदर समय विद्यार्थी का जीवन काल होता है, जिसमें अपने भविष्य के निर्माण की बातें उसको सिखलाई जाती हैं। यदि इस समय कोई भी छात्र इसका सदुपयोग करते हैं तो वो भविष्य में काफ़ी अच्छे व्यक्ति बन कर के उभरते हैं। वो अपने जीवन के साथ साथ अपने राष्ट्र का नाम भी बढ़ाते हैं, अपने माता पिता का नाम भी गौरव करते हैं, समाज में एक ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। वो इस अनमोल वचन के साथ कविता को बढ़ाया गया है। कवि इस कविता के माध्यम से यही बताने की सीख देते हैं कि किस प्रकार हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। चलिए हम लोग कविता की पंक्तियों को देखते हैं। कविता की पंक्तियों में आप लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार के अंक दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर आपको रंगीन शब्दों से अंकित किया गया है। ये रंगीन शब्द कुछ कविता इस अध्याय के कुछ कठिन शब्द जिनके एक सामान्य हिंदी अर्थ पीछे पुस्तक में दी गई है। अगर किसी भी छात्र को समस्या हो कविता समझने में या इन शब्दों को समझने में, तो वो इनके शब्दार्थ पीछे वो देख सकते हैं। वो कहते हैं समय जगाता है हम सबको, झटपट जग जाना होगा, देख विश्व सिद्धांत कार्य में निर्भय लग जाना ही होगा, दृढ़ करके मस्तिष्क मनसी बन कर वीर कहाना होगा, पूर्ण ज्ञान सर्वेश्वर चरण पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा, यह स्वार्थी वह संसार एक दिन बने हमी से जब परमार्थी, तब हम कहीं कहा सकते हैं सच्चे भारतीय विद्यार्थी। कविता में कहा गया है कि समय सबसे मूल्यवान होता है। समय झटपट एक विद्यार्थी को अपने जीवन काल में 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें समय पर उठ जाना चाहिए। सब विद्यार्थी का सबसे पहला कर्म होता है समय से उठ जाना, और उठने के बाद देख विश्व सिद्धांत कार्य में निर्भय लग जाना ही होगा। उठने के बाद जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, उसे करना चाहिए। इसके साथ साथ दृढ़ करके मस्तिष्क मन से बनकर वीर कहाना होगा। अपने मस्तिष्क को दृढ़ करना होगा। जो हमारे कार्य इस दिन के सुनिश्चित होंगे, उस कार्य के लिए अपने आप को निष्ठावान बनाओ कि हमें इस कार्य को आज करना होगा। मनसी बनकर, मनसी का मतलब एक तपस्वी व्यक्ति की तरह बन करके हमें एक वीर कहाना होगा, यानी उस दिन के कार्यों का समय पर संपादन करना होगा। पूर्ण गया सर्वेश, सर्व जोर ईश सर्वेश,
चरण पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा। इसके बाद हम उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का वंदन करना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। सुबह उठने के बाद कहा गया पूर्ण ज्ञान, अपनी पूर्ण ज्ञान के साथ जितनी भी आपको ज्ञान है सर्वेश्वर यानी ईश्वर के चरणों में पुष्प चढ़ाना होगा, उनका वंदन करना हो, उनका अभिवंदन करना होगा। यह स्वार्थी संसार एक दिन बने हम ही से परमार्थी। यह संसार एक स्वार्थी है क्योंकि दुनिया एक मोह माया का बंधन है वो, तो दुनिया एक स्वार्थी संसार को एक दिन हमें परमार्थी हमें बनना होगा। हम ऐसा बने क्योंकि मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी और हमें परमार्थी बन करके अपने जीवन को निभाना होगा। परम जोर अर्थी परमार्थी, तब हम कहीं कह सकते हैं सच्चे भारतीय विद्यार्थी, तभी हम भविष्य में एक अच्छे वीर भारतीय कहला सकते हैं, एक अच्छे भारतीय विद्यार्थी का होने का प्रमाण दे सकते हैं। दूसरी पंक्ति में कहा गया है ब्रह्मचर्यवत भीष्म पितामह को आगे रख धार रहे हो, वीर तेज में अर्जुन बनकर दुर्जन दल को मार रहे हो। सादेपन से हो सुतीक्ष्ण पागल से प्रण को पाल रहे हो, न्याय नीति में विदुर सरी के तीखे वाक्य निकाल रहे हो। कर्म क्षेत्र हमको मिल जाबे हो बस इसी बात की प्रार्थी, ऋषियों की संतान बही है अद्भुत भारतीय विद्यार्थी। विद्यार्थी का जीवन एक ब्रह्मचर्य की तरह होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को एक ब्रह्मचारी भी कहा जाता। तो हमें कैसा ब्रह्मचारी बनना होगा? हमें अपनी निष्ठा अपनी पूरी ईमानदारी से अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, जिस प्रकार भीष्म पितामह ने की थी। भीष्म पितामह अपने एक वचन को निभाने के लिए पूरे जीवन भर उस पर निर्भर रहे और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए। उसी प्रकार छात्र जीवन को ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। वीर तेज में अर्जुन बनकर, जब हमारे कुछ लगे कि कठिनाई का सामना करना है तो उस कठिनाई का सामना हमें अर्जुन बन करके करना होगा। अर्जुन दुर्जन दल को मार रहे हो, जिस प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं का वध किया, हमें भी अपनी बाधाओं को दूर करना होगा। सादेपन से है सुतीक्ष्ण, हमारा जीवन सादा हो। कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार, तो विद्यार्थी का जीवन सादा होना चाहिए, सादगी पूर्ण होना चाहिए और ज्ञानपूर्ण होना चाहिए। पागल से प्रण को पाल रहे हो, क्योंकि हमारा जो प्रण है कुछ ऐसा कोई संकल्प नहीं करना चाहिए जो कि भविष्य में उसके लिए कठिनाई हो, इसलिए हमें वही प्रण करना चाहिए जो हम उसके अच्छी तरीके से कर सके। न्याय नीति में विदुर सरीखे, हमें न्याय नीति में निपुण होना चाहिए और न्याय नीति किसकी तरह? विदुर की तरह। महाभारत काल में विदुर सबसे बड़े विद्वान कहे जाते थे, इसलिए वो दुर्योधन और कौरवों की तरफ से जो क्या थे एक महामंत्री के पद पर भी वो सुशोभित थे। वो विदुर की बहुत सारी किताबें विदुर नीति भी लिखी हुई संकलित आपको मिलेंगी। तो हमको न्याय नीति विदुर की तरह होनी चाहिए और तीखे वाक्य मुंह से नहीं निकालने चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कर्म क्षेत्र हमको मिले जाबे, हमारा जीवन एक कर्म क्षेत्र है क्योंकि धरती पर हम आए कुछ अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं और इसी बात के प्रार्थी, और यही बात हमें अपने आप में विश्वास बना करके हमेशा याद रखना होगा कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम ऋषियों के जैसा ऋषियों का जैसा आचरण करें और अद्भुत भारतीय विद्यार्थी बन करके हम पूरे विश्व को ज्ञान का संदेश दिखाएं। जो विश्व में भारत कभी एक ज्ञान गुरु था, उस ज्ञान गुरु की प्रतिष्ठा हमेशा बनाए रखें। तीसरी पंक्तियां हैं सीख रहे हो पश्चिम से जो धर्म स्थल में मरने के गुण, नीति छानबीन में दृढ़ मर्मस्थल में भरने के गुण, हृदय हाथ मस्तिष्क लगा कर कर्म स्थल जय करने के गुण, अपने कार्य शक्ति से दुनिया भर को मन बस करने का गुण, बेही है माता के रक्षक, बेही है सच्चे विद्यार्थी, बेही है लक्ष्यों के लक्ष्य प्यारे भारतीय विद्यार्थी। तीसरी पंक्ति में कहा जा रहा है कि हम आज पश्चिमी सभ्यताओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो पश्चिमी सभ्यताएं बुरी नहीं हैं,
क्योंकि कोई भी सभ्यता बुरी नहीं हो सकती। तो पश्चिमी सभ्यताओं की ओर हम अग्रसर तो हों, लेकिन अपनी सभ्यता को बिना भूले हुए। हम पश्चिमी सभ्यताओं की अच्छी बातों को सीखें, धर्म स्थल में मरने का गुण किस प्रकार से अपने कार्य में रहें और वो अपने आप को जीवन को बचाएं, शत्रुओं का समन करें। ये सारे गुण हम लोग पश्चिमी सभ्यताओं से सीख रहे हैं। अस्त्र शस्त्र बनाने के गुण, कंप्यूटर बनाने के गुण, बहुत सारे गुणों को हम लोग पश्चिमी सभ्यताओं से सीख रहे हैं। नैतिक छानबिर्द की दृढ़ता, मर्म स्थल में भरने के गुण। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी नैतिकता को नहीं भूलनी चाहिए। हमारे हृदय में जो मर्म स्थल होता है, दूसरों के प्रति जो ममता संवेदनशीलता होती है, उसे भुलाना नहीं चाहिए। पश्चिमी सभ्यता को तो सीखे, लेकिन अपनी सभ्यता को गंवा करके नहीं। हृदय हाथ मस्तिष्क मिलाकर हमें अपने हृदय का काम करना चाहिए। हृदय से मिलाकर दूसरे के हृदय की बातों को सुनना चाहिए। अपने हाथ को दूसरे हाथ से मिलाना चाहिए, दूसरे के साथ हाथ से कंधे मिला करके चलना चाहिए। मस्तिष्क लगा करके सुनना, काम करना चाहिए, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। तभी किसी भी कार्य को करने में हमारी विजय प्राप्त वो होगी। अपनी कार्य शक्ति से दुनिया भर को मन बस करने का गुण, और अपनी कार्य शक्ति के द्वारा ही जो क्या हो सकता है, हम दुनिया को अपने वश में कर सकते। अपनी कार्य शक्ति से ही हम दुनिया को में अपना नाम कमा सकते हैं, दुनिया को अपने वश में कर सकते हैं। अगर पश्चिमी सभ्यताओं से हम लोग ने बहुत सारे चीज़ को सीखे हैं, जैसे कि अस्त्र शस्त्र बनाने की विधि, संगणक बनाने की विधि, तो वो सारी विधियों का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, क्योंकि वो माता की रक्षक है। हमारी मातृभूमि भारत माता की, उससे हम रक्षा करें। और यही सच्चे विद्यार्थी का एक गुण होना चाहिए कि अच्छे ज्ञान को सीख कर करके अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से उसको सीखें। वे ही लक्ष्यों के लक्ष्य, अपने लक्ष्य को हमेशा बनाए रखें। जो विद्यार्थी शिक्षा क्रम में अपने लक्ष्य को हमेशा अपने साथ बनाए रखते हैं, वो सच्चे विद्यार्थी कहलाते हैं, सच्चे भारतीय विद्यार्थी वो कहलाते हैं। कविता की चौथी और अंतिम पंक्तियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कविता की चौथी और अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? भारतीय शालाओं के गुण विश्व विदित करने वाले हो, भारतीय शिक्षा पर सूरज शीघ्र उदित करने वाले हो, भारतीय सागर में बढ़कर नित्य मुदित करने वाले हो, भारतीय निंदक समूह आलिंगन शुद्ध करने वाले हो, परिवर्तन करने वाले देव भारती के अज्ञार्थी, निसंदेह कहा सकते ऐसे भारतीय विद्यार्थी। यानी अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारतीय शालाओं के विश्व गुण विदित हैं। यानी शालाओं का मतलब, शाला मतलब घर होता है, वो शाला नहीं, ये शाला है। शाला का मतलब घर, यानी ये घर का मतलब यहाँ पे कहा गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया शालाओं मीन्स विद्यालयों। तो प्राचीन काल में बहुत सारी शालाएँ थी भारत में, जो कि उसके गुण पूरे विश्व में विदित थे। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, इस तरह से बहुत सारे विश्वविद्यालयों के गुण पूरे विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। भारतीय शिक्षा का सूरज शीघ्र उदित करने वाले, तुम भारतीय शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाने वाले विद्यार्थी हो। तो अपने महत्व को तुम पहचानो, तुम उन्हीं महान विद्वानों की संतान हो जिन्हीं के कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। उस विश्व गुरु का सम्मान तुम हमेशा बना करके रखो। भारतीय सागर को बढ़कर नित्य मुदित करने वाले हो, भारतीय सागर को बढ़ करके, क्योंकि उस समय भारत का ज्ञान और विज्ञान न केवल भारत में अपितु भारत की बाहर की सीमाओं तक भी फैला था। चाहे वो सुमात्रा हो, इंडोनेशिया हो, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बहुत सारे ऐसे देश जो थे कि भारत का ज्ञान और विज्ञान फैला था, और वहाँ से बहुत सारे छात्र भारतीय शालाओं में अर्थात विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आया करते थे। तो अपने हृदय में इस बात का हमेशा अभिमान बनाए रखना। भारतीय निंदक समूह, देखिए निंदक समूह का यहाँ पर दिया गया, निंदा करने वालों का। तो निंदक समूह शुद्ध करने वाले हो, तुम भारतीय हो इसलिए तुम किसी का निंदा ना करो। तुम किसी भी काम में अविलंब मतलब बिना देरी के तुम किसी की निंदा ना करो, तुम किसी भी कार्य को तुरंत करो, और क्षुब्ध मतलब व्याकुल नहीं हो,
व्याकुल, शुद्ध का मीन्स होता है व्याकुल। यहाँ पे आपको दिया गया है तो व्याकुल नहीं, अपने कार्य से कभी भी व्याकुल नहीं हो। परिवर्तन करने वाले देव भारती के अज्ञारथी। तुम परिवर्तन करने वाले हो, तुम इतने सामर्थ्यवान हो, भारत की विजय कराने वाले तुम भारतीय विद्यार्थी हो तुम, क्योंकि भारत ने ही पूरे विश्व में सबसे पहला लोकतंत्र जनतंत्र को सिखाया, अपने ज्ञान विज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किया, शून्य का आविष्कार किया। ऐसे बहुत सारे महत्व हमारे भारत देश में, और तुम उस भारत देश के महान विद्यार्थी हो। निसंदेह कह सकते ऐसे भारतीय विद्यार्थी, और निसंदेह मतलब बिना संदेह कि ये कहा जा सकता है कि सच्चे विद्यार्थी वही हैं जो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के विद्यार्जन करते हैं, और उस विद्यार्जन का सदुपयोग अपने राष्ट्र के लिए, अपनी समाज के लिए और अपने परिवार के लिए करते हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी अच्छा करता है तो उसके साथ उसके परिवार, समाज, विद्यालय, शिक्षा और साथ साथ राष्ट्र का नाम भी गौरवान्वित होता है। इसलिए विद्यार्थी को अपनी विद्या के क्रम में मन लगा करके अध्ययन करना चाहिए। ऐसी सीख देते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इस कविता को आप लोगों ने सुना, उम्मीद है कि आप लोग इनको समझे होंगे। इस कविता को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर वगैरह मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए इसके बहुत सारे प्रश्न उत्तर वगैरह सब चीज़ दिए गए हैं। मैं अगले वीडियो में आपको भी कुछ होमवर्क वगैरह दूंगा।